अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे चार सदा के कौमी असम्बली के दो हलकों की। ये हलका है NA 24 चार सदा 1 और NA 25 चार सदा 2। यहाँ बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कल, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे और आपको ओवरऑल तजिया भी देंगे कि यहाँ पर जो है वो KP के इस ज़िला में क्या सूरत हाल है, यहाँ पर कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सा उम्मीदवार पीछे है, और ओवरऑल जो है यहाँ पे किस किस्म का मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। पिछली दफ़ा ये दोनों हलके तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे और एक हलके में असफंदियात वली खान को शिकस्त हुई थी जो अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह, और दूसरे हलके में कौमी वतन पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शेरपाव को शिकस्त हुई थी। तो इस दफ़ा क्या ये दोनों कम बैक कर सकेंगे, क्योंकि असफंदियात वली की तबीयत ख़राब है, वो बीमारी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ रहे और वहाँ से उनकी जगह इस दफ़ा एमल वली खान जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एमल वली खान ने पिछली दफ़ा सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था लेकिन हार गए थे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से। तो अब देखना यह है कि अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस किस्म का मुकाबला है और कौन उनसे उम्मीदवार आगे और कौन सा उम्मीदवार जो है वो पीछे है। ये आपको सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात दें और तजिया करें, आपके सामने गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है जैसे अपलोड हो वो आपको मिल जाए। तो पहले हम बात करते हैं NA 24 चार सदा 1 की। यहाँ पर कौमी वतन पार्टी के सरबराह साबिक वज़ीर आला KP और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला आफ्ताब शेरपाव जो है ये यहाँ से उम्मीदवार हैं एक दफ़ा फिर। पहले आफ्ताब शेरपाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से 2 दफ़ा वज़ीर आला बने, फिर 2002 के में ये छोड़ गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके खिलाफात हो गए, ये जला वतन थे लंदन में, फिर ये वापस आए 2002 के इलेक्शन से पहले और इन्होंने फिर अपनी पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव के नाम से अपनी अलहदा से एक पार्टी बना ली। उसके बाद फिर इन्होंने उसका नाम चेंज किया और कौमी वतन पार्टी जो है उसके नाम से इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रख लिया। ये यहाँ पे उम्मीदवार हैं। पिछले इलेक्शन में ये यहाँ से हार गए थे, ये पहला मौका था कि ये यहाँ से इलेक्शन हारे थे। पहले ये MPA का लड़ते थे, फिर 2002 के बाद 2008 2013 में इन्होंने लगातार 3 दफ़ा MNA का इलेक्शन जीता, लेकिन फिर 2018 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से ये इलेक्शन हार गए थे। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं अनवर ताज, मौलाना गौहर अली शाह हैं, मौलाना गौहर अली हैं जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं, अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ इरफान अली, और फराह खान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और शाजिया तमहास खान जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की उम्मीदवार हैं इस हल्के से। इस हल्के में कुल 5,04,270 वोटर्स हैं। ज़्यादा तादाद मर्द वोटर्स की है जबकि उससे थोड़ी कम तादाद ख़वातीन वोटर्स की है। तो इस हल्के में जो है वो अनवर ताज जो हैं आज़ाद उम्मीदवार, ये बज़ाहिर इनका और आफ्ताब शेरपाव का एक कांटे का मुकाबला इनके दरमियान जो है वो तवक्को की जा रही थी। कल एक दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुई कि अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी ने सीट एडजस्टमेंट कर ली। अब हुआ ये कि आफ्ताब शेरपाव के मुकाबले में जो अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं इरफान अली, उन्होंने कल इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और उन्होंने आफ्ताब शेरपाव की हमायत का ऐलान कर दिया। इसी तरह जो दूसरा हल्का है NA 25 चार सदा 2, जहाँ पे एमल वली खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फजल मोहम्मद खान जो पिछली दफ़ा भी यहाँ से जीते थे, और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना गौहर अली शाह, तो जो यहाँ पे कौमी वतन पार्टी के उम्मीदवार थे उनको विड्रॉ कर लिया गया है, वो दस्तबरदार हो गए इलेक्शन से और उन्होंने एमल वली खान की हमायत का ऐलान कर दिया। तो ये कल की डेवलपमेंट के बाद अब लगता यह है कि कांटे का और ज़्यादा सख्त मुकाबला हो गया है और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारों को यहाँ मामूली एज या बर्तरी हासिल थी, अब वो लगता है कि काफ़ी कम हो गई है कल की इस डेवलपमेंट के बाद। और अगर अवामी नेशनल पार्टी वाले वोट डालते हैं कौमी वतन पार्टी को और कौमी वतन के पार्टी के जो वोटर्स हैं वो वोट डालते हैं अवामी नेशनल पार्टी को, तो फिर जो है ये मुमकिन है कि दोनों एमल वली खान और आफ्ताब शेरपाव जीतने में कामयाब हो जाएं। तो बहरहाल आफ्ताब शेरपाव का बहुत सख्त मुकाबला है और आफ्ताब शेरपाव इस दफ़ा पूरी उम्मीद नज़र आ रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, क्योंकि उस तरह खुल के कैंपेन नहीं कर पा रहे जिस तरह पिछली दफ़ा थी। तो यहाँ आफ्ताब शेरपाव, अनवर ताज
और गौहर अली के दरमियान यहाँ एक सख्त मुकाबले की जो है वो तवक्को की जा रही है। यहाँ इस वक्त बहरहाल कल की डेवलपमेंट के बाद लगता है कि जो एडवांटेज था अनवर ताज को, जो तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, अब ये एडवांटेज आफ्ताब शेरपा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा हल्का जो है NA-25 402, यहाँ फजल मोहम्मद खान है PTI के हमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, इमल वली खान अवामी नेशनल पार्टी के, और मौलाना गौहर अली शाह जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से इनका ताल्लुक है। अगर हम बात करें 2018 के नताइज की, तो फजल मोहम्मद खान ने यहाँ से 83,495 वोट लिए थे और वो जीत गए थे यहाँ से। असफंद यार वली ने 59,483 वोट लिए थे, वो हार गए थे। ये तकरीबन 24,000 के फ़र्क से फजल मोहम्मद खान यहाँ से जीत गए थे। मौलाना गौहर अली शाह ने 38,252 वोट लिए थे। हालांकि ये बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा वोट जो है वो पड़ा था। तो अगर तो इसी तरह से वोट पड़ा तो फजल मोहम्मद खान एक दफ़ा फिर कामयाबी समेट सकते हैं। यहाँ जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था 2022 में, जिसमें इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा था, इमल वली खान ने मुकाबला किया था, लेकिन उसमें सारी पार्टियों ने इमल वली खान को सपोर्ट किया था। तो उसमें 83,000 से ज़्यादा वोट लेके, आदि में 88,000 के करीब वोट लेके इमरान खान साहब जीत गए थे। 78,000 वोट लिए थे इमल वली खान ने, 10,000 वोटों से वो इमरान खान साहब से शिकस्त खा गए थे। तो अब वो पुरुम्मीद हैं कि वो इस दफ़ा यहाँ से जो है सीट निकालने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत सख्त मुकाबला है, क्योंकि उनको जो है वो इमल वली खान को जो 24,000 का फ़र्क था उसको कम करना है। अब अगर तहरीक इंसाफ अपना वोट बरकरार रखती है तो इमल वली खान को जो उनके वालिद ने वोट लिए थे 60,000 के करीब, उसमें इजाफा करना है 24,000 वोटों का अगर उन्होंने इलेक्शन जीतना है। तो यहाँ बहुत कांटे का मुकाबला है। यहाँ कुछ कहना इस वक्त बहुत कबल अज़ वक्त होगा, और दोनों उम्मीदवार जो है तकरीबन बराबर बराबर जो है वो जा रहे हैं। तो अगर कौमी वतन पार्टी का 5-7-10,000 वोट जो है वो उनको मिल जाता है असफंद यार वली को, तो फिर असफंद यार वली के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे, रोशन हो जाएंगे। तो यहाँ इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ बहुत ही कांटे का मुकाबला है, यहाँ पोजीशन भी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त लगता है कि इस दफ़ा असफंद यार वली को मामूली बर्तरी हासिल है। लेकिन अगर टर्नआउट ज़्यादा हुआ और PTI के वोटर बड़ी तादाद में निकल के वोट डाल दिया तो फिर इमल वली खान जो है वो एक दफ़ा फिर यहाँ शिकस्त से दो चार हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।